वला तफर्रक़ू अम्मा बाद। मौज़द मक़र अमायदीन मिल्लत और उम्मत मुहम्मदिया के नौजवानान, आप तमाम को ये बात बखूबी वाकिफ़ है कि हम तमाम लोग यहाँ पर किस लिए जमा हुए हैं। मुल्क हिंदुस्तान के हालात उन तमाम लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि मुसलमान बिल्कुल निहत्ता है, कुछ नहीं कर सकता है। उनके लिए ये शेर ख़ास तौर से इस वक्त मुसलमानों ने जितना अपने मुल्क हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया है, शायद ही किसी और ने दिया है। ये एक शेर मैं अर्ज़ करता हूँ, यकीन है मेरे जिस्म की मिट्टी इसी वतन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी वतन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई है, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आपस के अंदर नफरत अंगेजी के एतबार से अमल किया जाए। आपल्या भावना, आपले निवेदन माननीय मुख्यमंत्री संप असल्यामुळं माझा गाड़ियाँ अगर जाने लगे तो रुक जाओ और फिर अगर ट्रैफिक को जाम मत होने दो और उसके बाद निकल जाओ। अपने अपने बड़े आसानी के साथ चले जाओ। इसमें उन्होंने शांति को ध्यान देते हैं और उन्होंने शांति के साथ और वो भी अमन शांति के साथ एक ऐसे सफल रहे कि इस्लाम की पैगाम पहुँचाने की बहुत जरूरी है। यहाँ शांति के साथ जाएँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में जमा होकर जो मेमोरेंडम दिए हैं, ये इसका इशू ये था कि कोल्हापुर के विशालगढ़ के गांव में गादापुर के अंदर एक मस्जिद को शरपसंदों ने, जो समाज कंटक, दहशतवाद, देशद्रोही लोगों ने एक अल्लाह की इबादत करने वाली जगह को तोड़ दिया और ये कहकर तोड़ा कि ये अतिक्रमण पे रखी हुई है। अतिक्रमण को तोड़ने का हक म्यूनसिपालिटी को, बल्दिया को, हुकूमत को होता है। इनको किसने हक दिया? और वो रहीम आज मुसलमाना ने अर्धापुर के जानिब से तहसील ऊंची आवाज़ में तहसील के ग्राउंड पर एक एहतजाजी धरना इसलिए रखा गया है। कोल्हापुर से तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर दूर विशालगढ़, ये मशहूर जो है तो क़िला है, शाहू महाराज के क़िले के नाम से जाना जाता है। वहीं इससे 3 किलोमीटर दूर मुसलमानवाड़ी है, उससे लगकर मस्जिद है, रज़ा मस्जिद के नाम से मस्जिद जानी जाती है। पिछले दिनों वहाँ के जो राजा है, जबकि उनके आबा अजदाद की तालीम मसावत की थी, उन्हीं के वंशज में से संभाजी राजा ने ऐलान किया है बाज़ाब्ता कि वहाँ जाकर वो जो इंक्रूजमेंट है विशालगढ़ पे, उस इंक्रूजमेंट को जो है तो हटा दिया जाए। और उसके साथ साथ बहरहाल आजकल ये जो संघ से मुतालिक जितने लोग हैं, बाद वहाँ के जो जानकार लोगों का कहना है कि वहाँ जो भिड़े गुरुजी है कोल्हापुर में, हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं, उनका भी इसमें रोल है। पूरी मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ 15 तारीख़ से ऐलानात हो रहे थे कि सारे जो है तो हिंदू समाज के लोग और ये जमा होकर उस इंक्रीजमेंट को जो है तो उखाड़ देंगे। असल में भारत में क़ानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क़ानून मुसलमानों पे जो है तो अमल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो मुसलमानों को जेल में ठोंसता है, हुकूमत मौजूद है, उसका फ़ैसला कोर्ट में है। अभी फ़िलहाल और कोर्ट ने पूछा हुकूमत से कि जब स्टे है उस पर, तो आपकी क्या ज़रूरत थी मस्जिद पे हथौड़े लगाने की। आज फिर हाई कोर्ट में जो है तो कल बात हुई इस सिलसिले में। तो ये असल में ये साजिश है कि मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, उनको दबा दिया जाए, उनके हौसलों को पस्त कर दिया जाए। मसाजिद पे ऊपर जो है तो हमला, हथौड़ियों से हमला किया जाता है, बहुत माप के साथ, बड़े माप के साथ। कमज़ोर मुसलमानों के घरों में घुसकर सारी मोटरसाइकिल, सारी बाइक्स तबाह ताराज, औरतें बच्चे जंगल में जान बचाने के लिए भागते हैं। कौन सा मज़हब ये तालीम देता है?
सहिष्णुता की तालीम जो है तो हिंदू धर्म में बताई गई। कहाँ ही सहिष्णुता तुम्हारी, कहाँ रह गई है सहिष्णुता? और मजलूम और कमज़ोर मुसलमान तुम्हारे सामने आते हैं, तुम जो है तो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। याद रखना चाहिए कि एक अंग्रेज़ राइटर का कहना है कि ये जो दहशतवाद है जुल्म की कोख से पैदा होता है। किसी समाज में आप अगर मुसलसल जुल्म करेंगे, उसी समाज में बागी लोग पैदा होते हैं। जब बागी लोग पैदा होते हैं, जो लोग जालिम है, वो बागी लोगों के ज़रिए उनका इलाज होता है। तारीख़ इस बात पर गवाह है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ के सारे लोगों ने जो जद्दोजहद की है, हिटलर के ख़िलाफ़ वहाँ के लोगों ने जो है तो जद्दोजहद की है, ये हमें मालूम है। हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से भी, हम यहाँ से अवाम से भी हम कहना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मस्ती में, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि बहरहाल हमारे सब्र का जो है तो आप इम्तिहान मत लो। अगर सब्र का बांध टूटेगा तो बहरहाल नुकसान जो है तो सभी का होगा। यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग आएंगे सारे जद में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, खुसूसन आज जो नौजवान यहाँ जमा हुए हैं, बहरहाल उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज बर वक्त आए, पुरअमन तरीक़े से यहाँ शामिल हुए, लेकिन अपनी जो है तो इज़्ज़त और नामूस को बचाने के लिए, मसाजिद को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए अपने तौर पर आप तैयार करें। अपने तरफ से किसी पे जुल्म न करें, लेकिन आप जुल्म जो है तो बर्दाश्त न करें। अगर कोई आपको हाथ उठाता है तो कम से कम हाथ पकड़ने की क़ुव्वत अपने अंदर पैदा करें। इंशाअल्लाह इसके बाद अल्लाह की मदद आएगी, हालात जो है तो दुरुस्त हो जाएंगे। आज 19/7/2024 रोजी अर्धापूर येथील समस्त मुस्लिम बांधवाकडून महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशालगडावर जे काही समाजकंटकांनी हल्ला केला आणि तिथल्या अतिक्रमणाबाबत प्रत्येक मीडियावर आणि प्रत्येक चॅनलवर ही बातमी चालू आहे की बाबा तिथलं अतिक्रमण हटविण्यात आलेलं आहे। सरळ हे चुकीच्या पद्धतीनं अतिक्रमण हटविण्यात आलेलं आहे आणि हा अतिक्रमण हटविण्यासाठी शासन आहे, प्रशासन आहे, तिथले स्थानिक नगरपालिका आहे। पण 14/7/2024 रोजी एक इंस्टाग्रामवर नांदेड येथील हर्षी ठाकूर एक स्त्रीनं आपल्या इंस्टाग्रामवर अशी पोस्ट टाकली होती की बाबा आम्ही विशालगडावर झालेल्या अतिक्रमण 18 तारखेला उठविणार आहोत। याबाबतची त्यांना पूर्व माहिती होती आणि हे जे कालचं 14 तारखेला झालेलं प्रकरण हे पूर्वनियोजित होतं। याबद्दल ती शासनाला, स्थानिक प्रशासनाला सगळ्यांना माहिती होती, पण याबद्दल कोणतीही दखल न घेता त्यांनी जाणीवपूर्वक या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करून तिथल्या मुस्लिम जे गाझापूर तिथून 2 ते 3 किलो विशालगडाहून 2 ते 3 किलोमीटर अंतरावर आहे, तिथल्या मुस्लिमावर भ्याड हल्ला केलं आणि त्या हल्ल्यामध्ये तेथील जाणीहानी झालेली नाही, पण नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे आणि तिथल्या लोकांना मारहाण करण्यात आली आहे, लाठ्या काठ्या तलवारीनं। हे भारत देशासाठी चुकीचं मार्ग चाललेलं आहे, चुकीच्या मार्गाने चाललेलं आहे। खऱ्या अर्थानं म्हणजे भारत देश हा आपला जो आहे एकोप्यानं राहणारा देश आहे आणि ह्या देशामध्ये असे कलंकित जर प्रकरण होत असेल तर पुढे भविष्यामध्ये या देशाला खूप मोठं नुकसान होणार आहे, असं माझं म्हणणं आहे। हे पण माझी अशी शासनाला विनंती आहे, आज 14 पासून तर आज 19 पर्यंत आजपर्यंत कसल्याही प्रकारची कोणत्याही दंगेखोर विरोध किंवा दहशतवाद्याविरोध आत्तापर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही। शासन मून गिळून का बसलेली आहेत? त्यांचं काय प्रकरण आहे? त्यांना काय माहिती नाही का याबद्दलची कोण केलेलं आहे? त्यासाठी मी शासनाला अशी विनंती करतो की गाझापूर आणि विशालगडावर झालेल्या प्रकरणाबद्दलची तात्काळ चौकशी करावी आणि संबंधितावर योग्य ती कारवाई करून त्यांना अटक करावी, ही नम्र विनंती। नाही झाल्यास पुढची काय राहील? नाही झाले येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यालयावर आणखीन आम्ही निवेदन देऊ आणि तिथं धरणे आंदोलन देऊ, जिल्हा पातळीवर करू। जर नाही झाला तर मग महाराष्ट्र स्टेट विधान भवनावर जाऊ। तादाद में जमा होकर जो मेमोरेंडम दिए हैं, ये इसका इशू ये था कि कोल्हापुर के विशालगढ़ के गांव में गाज़ापुर के अंदर एक मस्जिद को शरपसंदों ने, जो समाज कंटक, दहशतवाद
देशद्रोही लोगों ने एक अल्लाह की इबादत करने वाली जगह को तोड़ दिया और ये कहकर तोड़ा कि ये अतिक्रमण पे रखी हुई है। अतिक्रमण को तोड़ने का हक म्यूनसिपाल्टी को, बल्दिया को, हुकूमत को होता है। इनको किसने हक दिया? और वो कर रहे हैं तो वहाँ पर इंतज़ामिया खामोश है, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। क्या पुलिस इसलिए आई है? इसलिए है कि जो मुजरिम नहीं है मजलूमों को उठाकर जेलों में डाल दे, सलाखों के पीछे जमा कर दे, इसलिए पुलिस है। या हुकूमत बिल्कुल खामोश है? क्यों खामोश है? ये हो सकता है फिर हुकूमत का इसमें हाथ होगा। अगर वो उसका हाथ नहीं है तो फौरी तौर पर उन्होंने एक्शन लेना चाहिए था और उसको जो है उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मुसलमानों के गम को, मुसलमानों के दर्द को बढ़ाता है और ये किसी भी हमारे यहाँ का संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी के धर्म को इस तरह नुकसान पहुँचाया जाए, किसी को जो है दिलों को ठेस पहुँचाई जाए। हम भी ऐसा नहीं करते, आप भी ऐसा मत कीजिए। हमारा ये मुल्क अमन और शांति का गहवारा बने। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। अगर हम जो है अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं तो इसका बात ये नहीं कि हम खामोश हैं और हम सब्र कर रहे हैं, तो इस बात का नहीं कि हम जो है बिल्कुल कमज़ोर हैं। हमारा जो है सब्र का इम्तिहान मत लो। त्याल हमारे जो कुछ हम करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इस मुल्क को अमन शांति देने के लिए करते हैं। और लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस मुल्क को सजाएं, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, ना कि जो है नफ़रत फैलाकर, एक दूसरे का खून बहाकर, एक दूसरे की जो है इज़्ज़त पे हाथ डालकर, हमारी बहनों की इज़्ज़त पे हाथ डाला गया, हमारे जो है बच्चों को मारा गया, हमारे घरों को तोड़ा गया, ये सब को कुछ हुआ है। तो लिहाजा इस पर हमने जो अपने गम गुस्से का इजहार किया है इस बात पर कि हम यहाँ मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं कि उन लोगों को, जिन लोगों ने ये शरारत की है, जिन लोगों ने हरकत की है, उनको गिरफ्तार किया जाए। बस ये चंद बहुत मेरे बात थे।